सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, चामुंडा माता की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति की मृत्यु को सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊँ? तो श्री कृष्ण जी बोले, चील पक्षी के समान विलाप कर जो मेरे मन विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त वैसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम यह वह गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तूने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान वैकुंठ में आए। तदुपरांत मेरे पास दिव्य भोगों के आनंद भोगने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़ कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोंपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो कह, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोंपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक पर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोंपड़ी को एक लात मारी तो झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बनाया, कजरी तीज बनाई।
बादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान, भजन पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, गाय दूध, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास में पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादवा, आसोद, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोंपड़ी को एक लात मारी तो झोंपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास दिखाई दी और न ही झोंपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंदी है। जिसकी जैसी करनी वह मेरी माँ भोली थी। उन्हें फलाहार की जगह ज़मीन के पोपड़े दिए थे, वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछो कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तो ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तो बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब आपको आज शुक्रवार है, शुक्रवार की कहानी सुना रही हूँ। एक समय के व्रत बात है। एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़के में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुखलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुखलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी भी से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत कर सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। तो वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ही जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार भी न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को लेकर एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वे सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया है।
इस कारण सारा विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवें तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया और वहां पहुंचते ही वेश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष के मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वेश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो शुक्र भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण का लड़का था, विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उसे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज़ झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का वियावान जंगल में पहुँच गया। विनायक जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर ज़रूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूँ? तो विनायक जी बोले कि फिर यहाँ क्यों आया है? तो सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, मैल मांग के मालिया मांगू, ढोलियो विगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबको भंडारा बढ़ना, कहते न सुनते न हुंकारा बढ़ने न सबका बढ़ना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जिम में बैठी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा, कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण, बहुरो जीमाण, उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, भाई को थान, भोजाई को मान, थाने थारी वार्तारो फल, और मारा माने व्रतरो फल। बोलो लपसी तपसी की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो, दामोदर राय भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय